Now in this question, an electron of hydrogen jumps from atom third orbit to the second orbit. So third से second में jump कर रहा है. It emits a photon of wavelength lambda. Okay. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, then corresponding wavelength. मान लो कोई भी फोटोन ऐसा है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है. So this is the electron which is in the higher orbit. Suppose this is the initial position of the orbit, initial ni. Okay. अभी ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ तक आ रहा है, n final. N is what? N is the orbit number, the quantum number for the electron that is initially. Okay. अभी यहाँ से नीचे तक आ गया. So once it jumps from ni to na, it will emit a photon. तो यहाँ पे फोटोन निकल के आ जाता है क्योंकि उसका तो एनर्जी डिक्रीज करना है, ठीक है ना. तभी इसमें फोटोन निकल के आता है. तो मान लो जो भी फोटोन निकल के आ रहा है उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा है. इसको कैसे निकाला था? तो उसको निकालते हैं ऐसे 1 by लैम्डा. तो लिखते कैसे देखो, 1 by लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू r इंटू 1 by nf का स्क्वायर माइनस 1 by ni का स्क्वायर. है ना. तो आर क्या है? आर तो कोई कांस्टेंट है. सो यहाँ पे हो रहा है क्या, जो एनएफ से एनआई तक आ रहा है, एनआई से एनएफ तक आ रहा है, तो उसमें लैम्डा आ जाता है. अभी फॉर द फर्स्ट सिचुएशन, सो इट जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट. ओके. तो थर्ड टू सेकंड मतलब क्या होगा, एनआई जो इनिशियली था, एनआई तो इनिशियली थर्ड में था और फाइनली वो आ गया है तुम्हारा सेकंड ऑर्बिट में. सो फॉर दैट द लैम्डा इज गिवन एज लैम्डा. ओके. सो दैट इज 1 by लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू आर इंटू 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर. ऐसा बन रहा है. तो इसका मतलब हो गया r इंटू 1/4 माइनस 1/9. इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं. इसका आ जाता है देखो तुम्हारा 5r/36. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके. जब वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया. सो इन दैट सिचुएशन द wavelength of the photon is given as lambda. So 1/lambda equals to what we got 5r/36. अभी सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है देखो. अभी सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक आ रहा है. सो इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग बताएंगे ni का वैल्यू फॉर ni. अभी ये हो गया तुम्हारा फोर्थ और nf हो गया तुम्हारा 3 हो गया. फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट तक आ रहा है. तब जाकर जिसका लैम्डा आ रहा है, मान लो उसको हम 1 by लैम्डा प्राइम बोलते हैं. तो 1 by लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू सेम कांस्टेंट r इंटू 1/, हमारा 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. इसका मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा देखो r इंटू 1/9 माइनस 1/16. इसको लिख सकते हैं ऐसे 7r डिवाइड बाई 144. ये वाला हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2. अभी इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकल के आ गया देखो. पहला अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो ऑन डिवीजन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी गॉट बेसिकली देखो, वहां पे है 1 by लैम्डा, इसको डिवाइड कर दिया 1 by लैम्डा प्राइम से. इसमें क्या आ गया देखो 5r/36 इधर दिख रहा है. इसको डिवाइड कर दिया 7r और ऊपर में चला गया 144. ठीक है ना. तो r ने r को काट दिया, तो यहाँ पे आ गया देखो 5 इंटू 144 तो भाई 36 इंटू 7 ऐसा. अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, लैम्डा प्राइम बाय लैम्डा आ गया. इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा ये 20/7. इसको काटा पीटा कर दिए तो 20/7 आ गया. ओके. तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा जो लैम्डा प्राइम निकल के आ गया देखो, तो लैम्डा प्राइम शुड बी इक्वल्स टू 20 λ/7. Okay. So this should be the wavelength of the emitted photon when the photon jumps from fourth orbit to third orbit. That is in the second case. So lambda prime, तो जो wavelength निकल के आ गया वो फोटोन का, वो वाला हो गया 20 times λ/7. Okay. So correct answer for this question is option number C. Okay. Thank you. Now in this question, a hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of lambda equals to 975 angstrom. Now in this question you are asked to calculate the number of spectral lines in the resulting spectrum. Okay. अभी इसमें कितना स्पेक्ट्रम लाइन आ रहा है उसको
चेक करने के लिए बोले। ओके, अभी क्या हो रहा है देखो, जो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन था लैम्डा, उसका वैल्यू दिया था 975 एंगस्ट्रॉम। सो मतलब यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है, सो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं उसका एनर्जी क्या होगा। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन को कैसे लिखते हैं देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा ऐसा होता है, ठीक है ना। सो अभी इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। h का वैल्यू क्या है देखो 6.63 इंटू 10 टू द माइनस 34, ठीक है ना। और c का वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द 8 में आ गया मीटर पर सेकंड में। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है देखो तुम्हारा 975 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। सो 975 इंटू 10 टू द माइनस 10 में आ गया ये। सो दिस इज इन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन जूल। अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो, 6.63 इंटू 10 टू द माइनस 34 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 टू द 8। ओके, नीचे है तुम्हारा 975 इंटू 10 टू द माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 से, तो तब जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। सो दैट नंबर बिकम्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So once we do the calculation, so that value comes to be as approximately 12.75 electron volt. 12.75 electron volt. Okay. So now ये वाला कैलकुलेशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हम लोग का फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन को कैसे लिख सकते हैं देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग लिख सकते हैं hc by lambda. Once we put the value of hc and it will convert into electron volt in it, so it gives 1 to 400 divided by lambda इन एंगस्ट्रॉम, तब जाके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। सो यू कैन यूज द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आल्सो टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। सो जो भी हो, एनर्जी ऑफ द फोटोन हम लोगों को निकल के आ गया तुम्हारा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, मान लो इसमें तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में है, तो n इक्वल्स टू इसका हो गया तुम्हारा 1 है। ओके, अभी ये वाला मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 2 है, ये वाला मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 3 है, ये वाला मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 4 है, ऐसा है, ठीक है ना। अभी द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच n वैल्यू, सो व्हाट यू कैन गेट, सो फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम, सो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा देखो, यहाँ पे हो गया तुम्हारा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें है। इसमें है तुम्हारा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसमें है तुम्हारा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें है तुम्हारा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा करके जाता है, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चले, हम लोग मान के चले कि जेड का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन ओनली। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी वैल्यू एट डिफरेंट लेवल, n इक्वल्स 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन को मान लो यहाँ से यहाँ तक भेजना है, ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन को, सो दैट मींस यू हैव टू ऐड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, 3.4 माइनस 3.4 माइनस 13.6, ओके, सो इसमें हो जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू हैव टू गिव 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो दैट द इलेक्ट्रॉन विल रीच फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स 2, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अभी यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए कितना चाहिए देखो, तुम्हारे पास तो फोटोन का एनर्जी 12.75, तो यहाँ से ज्यादा दूर जाएगा। अभी इसको कैलकुलेट कर लिए, सो ये वाला हो गया माइनस 1.51 माइनस 13.6, तो ये वाला नंबर निकल कर आ जाता है तुम्हारा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इससे भी ज्यादा है 12.75, अभी देखते हैं इसमें कहाँ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब कैलकुलेशन किए इसमें नंबर क्या आ गया देखो, माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 13.6 ऐसा आ गया। So that means it gives 12.75 electron volt. So that means once the electron will get energy from the photon as 12.75 electron volt, so it will go up to the n equals to 4. इसका मतलब क्या है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ओके। सो इट विल गो इनटू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे लिख देते हैं, सो इलेक्ट्रॉन विल रीच इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अभी ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, ठीक है। अभी थर्ड एक्साइटेड में पहुंचने का मतलब क्या है, तुम्हारा जो n1 का वैल्यू है,
सो वहां पे हुआ क्या, तुम्हारा देखो 1 से लेके 4 तक चला गया। सो यहाँ पे क्या होता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को लिखते हैं कैसे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया तुम्हारा, हो गया इन 1 से लेके 4 तक गया है। सो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब क्या है, उसको लिख सकते कैसे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो n का वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 बाई 2, तो मतलब हो गया ये वाला 3 इंटू 4 इंटू 6 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6। ओके, तो यहाँ पे 6 स्पेक्ट्रल लाइन तुमको देखने को मिलेगा। So because the electron is transferred from the ground state to the third excited state. Okay. So number of photons that can be emitted, possible number of photons, that is number of 6, and corresponding to each and every photon we can observe one spectral line. That's why the number of spectral line for this particular situation will be 6. So correct answer for this question is our option C then. Okay. So whenever the electron reach from 1 to 4, then we can use the help of this formula. Okay. No, we can take care of this formula. Now, if the transition takes place from any other orbit to the other orbit, suppose it is not taking from 1 to 4, it is taking from suppose 2 to 4 or 3 to 5 like this. Okay. So then what we should do? Then we should take the difference. Okay. So इसमें क्या होता है, देखो मान लो तुम्हारा कोई भी ट्रांजिशन है, सपोज 9 to 5 बोल रहा है, 9 to 6, सो 9 से लेके 6 तक तुम्हारा ट्रांजिशन हुआ है। ओके, so that means now here the difference between the n value is what? Difference between the n value is 9 minus 6, that is 3. Okay, 9 minus 6 equals to 3. So for this particular situation number of spectral line कैसे लिखा जाएगा, देखो number of spectral line यहाँ पे लिखते हैं, number of spectral line को और number of different photons same, that should be equals to difference value plus 1 multiplied by difference whole divided by 2. So यहाँ पे क्या आ गया, देखो डिफरेंस का वैल्यू आ गया 3, सो प्लस 1 कर दिए, 3 प्लस 1 इंटू 3 बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 4 बाई 2 मतलब 2 और 2 इंटू 3 मतलब 6। यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, और वी कैन से दैट 6 नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, सो दिस फॉर्मूला आर टू बी यूज्ड व्हेनेवर द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी नंबर टू एनी नंबर। ओके, 9 to 6 और 6 to 10 जैसे भी हो, तुमको पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का बीच का, तो डिफरेंस प्लस 1 इंटू डिफरेंस बाई 2। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रही, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे भी वैसा ही फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे n क्या है, डिफरेंस क्या है तुम्हारा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 डिफरेंस है मतलब 3 डिफरेंस है, तो यहाँ पे बिठा दे डिफरेंस प्लस 1, तो 3 प्लस 1 इंटू 3। ओके, तो 3 प्लस 1 बाई 3 का यहाँ पे भी 6 आ गया। ओके, सो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी जनरलाइज टू for any value of n transition from any number to any number. Okay, so keep in mind that whenever the transition takes place from any number to any number, we should use this type of formula to calculate the number of spectral lines. So यही वाला फॉर्मूला हम लोगों को काम में आ जाएगा कि आप कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई भी नंबर से कोई भी नंबर तक ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। Now in this question, electron in hydrogen atom first jumps from third excited state to second excited state. Okay, पहले वो थर्ड से सेकंड एक्साइटेड जंप किए, and then from second to second excited state to the first excited state. Okay, so the ratio of the wavelength lambda 1 is to lambda 2 emitted in the two cases. जब भी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट तक जंप करता है, तब जाके वो फोटोन निकाल के देता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फोटोन वी कैन कैलकुलेट वन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। सो इफ आई यूज द फॉर्मूला फॉर द रिडबैक फॉर्मूला, तो मान लो यहाँ पे जो हो रहा है उसका डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। मान लो ये वाला तुम्हारा जो n इक्वल्स टू 4 होगा, ये मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 4 है, तो n इक्वल्स टू 4 होने का मतलब क्या है, ये वाला हो गया तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये वाला थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, अभी थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ गया। अभी यहाँ से मान लो और एक नंबर यह वाला मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। अभी n इक्वल्स टू 2 आ गया, मान लो ये वाला n इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब है तुम्हारा ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, और ये वाला मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स इट इज ग्राउंड स्टेट। ओके, सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये जंप जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम 4 to 3,
तो ये वाला ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम 4 to 3। ओके, सो यहाँ पे जो लैम्डा निकल के आ गया वो वाला बोल रहा है कि लैम्डा 1 है, ये वाला दिस वैल्यू इज लैम्डा 1। नाउ व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकंड टू द फर्स्ट, मतलब अभी जो ट्रांजिशन हुआ है देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तक आ गया है। ओके, सो फॉर दिस ट्रांजिशन फोटोन जो निकल के आ गया उसका वैल्यू बोल रहा था लैम्डा 2। ओके, अभी जो फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ है लैम्डा 1 के लिए, अभी क्या है देखो लैम्डा m के लिए एन फाइनल जो आ गया वो वाला हो गया तुम्हारा 3 हो गया, और एन इनिशियल है तुम्हारा 4। सो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है 4 से लेकर 3 तक। ओके, सो जब भी कोई ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एन इनिशियल टू एन फाइनल, ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम एन इनिशियल टू एन फाइनल। सो अकॉर्डिंग टू रीडबर्ग फॉर्मूला व्हाट यू कैन राइट दैट 1 by lambda का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू r रीडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 by nf स्क्वायर minus 1 upon ni square, ठीक है ना, ni square। For the first situation for lambda 1 what you should write that for lambda 1 transition, मतलब जहाँ पे lambda 1 निकल के आ रहा है for lambda 1 इनिशियल क्या था, इनिशियल था तुम्हारा n का वैल्यू था तुम्हारा 4। ओके, इनिशियली ये वाला 4 था और फाइनली आ गया कहाँ पे 3 पे। ओके, सभी जो लैम्डा निकल के आ गया देखो पहला वाला जो सिचुएशन है उसमें क्या बिठा देते हैं, सो इसमें 1 by lambda 1 हो गया, that should be equals to r into 1 by 3 square minus 1 by 4 square, ठीक है ना, ऐसा आ गया। सो 1 by 3 square minus 1 by 4 square का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसमें है r कांस्टेंट है, सो 1 by 9 minus 1 by 16। ओके, सो 1 by 9 minus 1 by 16। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें वैल्यू आ जाता है तुम्हारा 7r by 144, 7r by 144। सो मान लो ये वाला तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। So for the second transition, in the second case for lambda 2, क्या आ गया देखो, for lambda 2 हो गया तुम्हारा जो n फाइनल आ गया वो तो 2 में आ गया, n इनिशियल क्या था, n इनिशियल तुम्हारा 3 में था और n फाइनल जो बना वो वाला हो गया 2 में, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लेके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आ रहा है। दैट मीन्स ni is 3 and nf is 2। सो यहाँ पे क्या देख के रखा है देखो, यहाँ पे देख के रखा है कि तुम्हारा 1 by lambda 2। सो 1 by lambda 2 का वैल्यू क्या आ गया देखो, दैट शुड बी इक्वल्स टू r इंटू 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। दैट मीन दैट इज इक्वल्स टू r इंटू 1 by 4 माइनस 1 by 9। इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं, सो दैट गिव्स 5r by 36। अभी ये वाला हो गया मान लो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या बोला, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो निकालो, ठीक है ना। सो अभी क्या किया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिए। तो ऑन डिवीजन कैसा डिवीजन किया, नंबर 2 इक्वेशन को नंबर 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे तुम्हारा पहला नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में तुम्हारा था 1 by lambda 2। सो इसको डिवाइड किया 1 by lambda 1 से। ओके, तो 1 by lambda 2 डिवाइड बाई 1 by, सुपर में दिखा है 1 by lambda 2, यहाँ पे लिखा है 1 by lambda 2, यहाँ पे लिखे 1 by lambda 1। सो द डिवीजन रिजल्ट्स 5r by 36 इज फर्स्ट नंबर। उसको डिवाइड किया कैसे, 7r by 144, 7r यहाँ पे 144 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो जो बन रहा है देखो, वो वाला बन रहा है तुम्हारा lambda 1 by lambda 2। ओके, तो lambda 1 by lambda 2 बन गया। So that should be equals to 5 into 144 divided by 36 into 7। ओके, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला पूरा कट किया हमारा हो गया 20/7 आ गया इसका आंसर। ओके, तो lambda 1 by lambda 2 का जो रेशियो निकल के आ गया, दैट मींस द रेशियो ऑफ lambda 1 is to lambda 2, lambda 1 by lambda 2 का जो रेशियो बना दैट इज इक्वल टू 20/7। So this should be our answer। So corresponding with this question the answer is option D। Okay, option D will be our correct answer। So answer for this question is option D। Okay, thank you। Now in this question an electron of a stationary hydrogen atom, ये पहले रुका हुआ था stationary hydrogen atom, passes from the fifth energy level to the ground level। Okay, so in that situation some photon will come। Whenever the transition takes place from the fifth energy level to the ground level, so there is a photon will come। Now corresponding to the photon, so you are asked to calculate the velocity of the atom acquires as a result of the photon emission। Okay, जो फोटोन निकल के आ गया उसके लिए उसके एटम का कौन सा वेलोसिटी आ गया वो वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं जो वही फोटोन निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है। सो मैं मान लो
एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन था जो तुम्हारा ऐसे इसमें था Ni, ठीक है। अभी यहाँ पे वो वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इस NF में। So whenever the transition takes place from Ni to NF, okay, Ni to NF, the corresponding value of lambda of the photon can be written as 1 by lambda should be equals to R into 1 by NF square minus 1 upon Ni square, ऐसा होता है, ठीक है ना। सो अभी ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फॉर दिस ट्रांजिशन, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो NF का जो वैल्यू दिया है फाइनली जो यहाँ पे आया है, तो NF का वैल्यू दिया है तुम्हारा 1 है, और Ni जो इनिशियली स्टार्ट किया वो वाला शुरू हुआ तुम्हारा 5 से, ठीक है ना। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 1 अपॉन लैम्डा बिकम्स व्हाट, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू 1 अपॉन NF का स्क्वायर, मतलब 1 बाई 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या बन गया, R इंटू 1 minus 1 by 25. So that means this 24R by 25 ऐसा बना है, ठीक है। So this is the corresponding lambda, 1 upon lambda equals to 24R by 25. So what is this? This is the lambda of the photon. So यहाँ पे हम लोग फोटोन का lambda निकाल लें। So this is the wavelength of emitted photon, जो फोटोन एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ को निकल आ गया। सो वंस द फोटोन इज एमिटेड, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, सो फोटोन हैज सम काइंड ऑफ मोमेंटम। सो नाउ वी कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन को ऐसे लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये क्या आ गया, देखो ये वाला आ गया तुम्हारा, सपोज इसको लिखते हैं P ऑफ P, छोटा p मतलब फोटोन, और P का मतलब है तुम्हारा जो कैपिटल P लिखे हैं उसका मतलब तुम्हारा जो मोमेंटम होता है। सो वो क्या हो जाता है, देखो तुम्हारा होता है तुम्हारा H बाई लैम्डा। इसका मतलब हो गया क्या, इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 1 अपॉन लैम्डा का तो वैल्यू पता है 24R बाई 25। सो इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे जो H है उसके साथ 24R बाई 25 मल्टीप्लाई हो गया, ओके। सो दैट मीन्स 24HR बाई 25। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। फोटोन जो मोमेंटम लेके आया है, so that momentum is transferred into the momentum of the atom. So for that reason only the atom will get the velocity. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो निकल के लाए, that should be the momentum of atom, ठीक है ना। So according to the linear law of momentum conservation, what you can write, the total momentum acquired by the photon that should be imparted on the atom, stationary atom. So initially that was rest. So final momentum should be equal. So final momentum should be equal means both the momentum of the photon and the momentum of atom should be equal. So same amount of momentum is transferred to the atom. तो एटम का मोमेंटम क्या हो गया, इसका हो गया मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा हो गया। तो जहाँ पे थोड़ा मास भी है, मान एम दिया हुआ है, और भी सभी तुमको v का वैल्यू निकाले। तो v मतलब क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ फोटोन, उसको मास से डिवाइड कर दी। तो अभी हम लोग मोमेंटम ऑफ फोटोन को निकाल चुके हैं। तो दैट मीन्स आंसर इज 24 HR divided by 25 m. Okay, so 24 HR divided by 25 m. So that should be our velocity of the atom. So this is the velocity acquired by the atom due to the photon emission. So photon जब emit किया है तब जाके ये वाला momentum इसका velocity इसमें atom का इतना आ गया। So correspondingly our answer will be option A, 24 HR by 25 m. Okay, यहाँ पे तुम्हारा H कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और मास तो तुम्हारा एटम का हाइड्रोजन का है, ठीक है ना। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 3 to n equals to 1 in a hydrogen like atom result in ultraviolet radiation. ओके, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट देखने को मिला। सो इंफ्रारेड रेडिएशन भी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट। ओके, अभी ये पूछा है, इसको बनाते हैं हम पहले, उसके बाद एक्सप्लेन भी कर देते हैं उसको ट्रिक क्या होगा इसका। ओके, सो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लो तुम्हारा ऐसा इलेक्ट्रॉन है, वो Ni में है, अभी यहाँ से NF तक जंप करना है इसको, NF तक जंप करना है, तो तब जाके वो फोटोन निकाल के देता है। सो द फोटोन इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम Ni टू NF हैविंग सपोज लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू आ जाता है। देखो 1 बाई लैम्डा का वैल्यू होता है तुम्हारा R इंटू 1 अपॉन NF का स्क्वायर
माइनस 1/ni का स्क्वायर, ऐसा हो जाता है तुम्हारा जो लैम्डा निकल के आता है। नाउ फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन नाउ विल चेक। सो अभी 2 से 1 तक ट्रांजिशन हो रहा है। नाउ फॉर 2 to 1 ट्रांजिशन व्हाट यू कैन राइट, सो 1/लैम्डा का जो वैल्यू आएगा देखो 1/लैम्डा दैट शुड बी इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1/4, ठीक है ना। अभी एन एफ तुम्हारा क्या हो गया, एन एफ तुम्हारा हो गया फाइनल जो 1 में आ गया। सो एन आई क्या था 1/2 था, ओके। सो 2 था, इसमें मतलब हो गया 1/2 स्क्वायर मतलब 4। तो इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू आता है तुम्हारा r इंटू 3/4, सो 3r/4। तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा मीन्स व्हाट, लैम्डा का वैल्यू आ गया देखो, लैम्डा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4/3r, 4/3r। अभी r का वैल्यू बिठा दो, इसको कैलकुलेशन करने से क्या आता है, ये वाला तुम्हारा आता है 12,003 मिलीमीटर के आसपास। इसका मतलब क्या है, ये तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ गया। ये वाला इट बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन, ओके। सो ये तो दिया हुआ ही था जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा था। अभी दूसरा वाला ऑप्शन को चेक करते 3 to 2। सो फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, 3 से लेकर 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है, तब जाके 1/लैम्डा का क्या वैल्यू लिखते थे, 1/लैम्डा का वैल्यू आता है तुम्हारा r इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो इसका वैल्यू अगर सिंपल कर लेते हैं, इसमें से क्या आ जाता है देखो, इसमें आ जाता है तुम्हारा ऊपर में आ गया तुम्हारा 5r/36। सो कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा बिकम्स व्हाट, लैम्डा बिकम्स 36/5r, ऐसा हो गया। इसका वैल्यू बिठा देते हैं r का, सब जाके कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आ जाएगा 648 नैनोमीटर, 648 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या, ये तो विजुअल रीजन में आ गया अभी, ये वाला बिलोंग्स टू विजुअल रीजन, ओके। अभी दूसरा को चेक करते 4 से लेकर 2 तक, 4 से लेकर 2 तक जब आ रहा है ट्रांजिशन, इसमें क्या आ गया देखो, यहाँ पे जो आ गया 1/लैम्डा का जो वैल्यू निकल के आ गया, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू r इंटू 1/4 माइनस 1/16, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ जाता है तुम्हारा 3r/16, ओके, 3r/16 हो गया। सो correspondingly lambda should be equals to 16/3r, ओके। तो इसका वैल्यू बिठा देते हैं, तो ये वाला आ जाता है तुम्हारा 480 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये भी विजुअल रीजन में तुम्हारा आ गया है। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू विजुअल रीजन। अभी लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 4 से लेकर 3 तक। सो फॉर 4 to 3 ट्रांजिशन, 4 to 3 ट्रांजिशन 1/लैम्डा का क्या वैल्यू आता है देखो, 1/लैम्डा आ जाता है तुम्हारा r इंटू 1/9 माइनस 1/16। सो दैट मीन्स ये वाला हो गया तुम्हारा 7r/144, 7r/144। सो कॉरस्पॉन्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा देन, सो लैम्डा को लिख सकते देखो 144/7r। इसमें r का वैल्यू बिठा दिए, तो ये वाला हो गया तुम्हारा 1872 नैनोमीटर आ रहा है, 1872 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है, यही वाला तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन में आ गया। सो दिस बिलोंग्स टू आवर इंफ्रारेड रीजन, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी आवर 4 to 3। हमको तो ट्रांजिशन चाहिए तुम्हारा 4 से 3, तभी जाके इंफ्रारेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे इंफ्रारेड मिलेगा तुम्हारा। तो इंफ्रारेड बिलोंग्स टू 4 to 3 ट्रांजिशन, ओके। सो 4 से लेकर जब 3 तक ट्रांजिशन हो रहा है, तभी जाके तुमको इंफ्रारेड मिलेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 से लेकर 3, ओके। तभी इसको बनाने का तरीका और एक भी है, देखो जब भी तुम्हारा ग्राउंड हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है, दैट मीन्स दैट स्टेट बिलोंग्स टू अ लाइमन सीरीज, ओके। दैट स्टेट बिलोंग्स टू, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर ट्रांजिशन सीरीज, सो दैट स्टेट बिलोंग्स टू अवर लाइमन सीरीज। 2 to 1 तो लाइमन सीरीज बनना ही है इसको, ये इज लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में जो भी वेवलेंथ आता है वो तुम्हारा अल्ट्रावायलेट में लाई करता है, वही वाला दिया हुआ है। देखो अभी क्या है, देखो अभी जो हायर स्टेट से 2 तक आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक, तो इसमें क्या हो जाता है देखो, 3 से लेकर 2 भी हो और या 4 से लेकर 2 जो भी हो बन रहा है, दैट बिलोंग्स टू अवर बामर सीरीज। सो दिस इज कॉल्ड द बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में जो भी वेवलेंथ मिलता है वो विजुअल रीजन में मिलता है। सो ये तो देख के ही पता चल गया, तो ये वाला तुम्हारा विजुअल रीजन में ही आएगा, ओके। सो 3 to 2 4 2। अभी जो भी हायर स्टेट है
वहां से अगर थर्ड स्टेट तक मतलब सेकंड स्टेट तक आता है, मान लो तुम्हारा 4 से लेकर 3 होता है या 6 से लेकर 3 होता है, ऐसा ऐसा जो भी कुछ होगा, तो वो सब होगा क्या, आइदर इन द पास्ट टेंस सीरीज और इन द ब्रैकेट सीरीज और इन द प्रीफर्ड सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये वाला जो भी सीरीज बनेगा ये पास्ट टेंस हो सकता है, नहीं तो ब्रैकेट हो सकता है, नहीं तो प्रीफर्ड हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब कि यही वाला जब एनर्जी तुमको लैम्डा मिलेगा, सो ऑल दिस बिलोंग्स टू मोस्टली इन द इंफ्रारेड रीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ बनेगा ट्रांजिशन, यहाँ पे होगा तुम्हारा जो लैम्डा निकल के आएगा दैट बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। सो ये वाला अगर हमको पता है तो कौन सा सीरीज कौन सा रीजन में बिलोंग करता है, so that means from that idea we can also check the answer. So without doing any type of calculation, you can also answer this problem by saying that since the transition takes place from 4 to 3, okay, अभी ये हायर एक्सेलरेटेड स्टेट में चला गया, तब जाके ये वाला सीरीज कौन सा सीरीज बन रहा है, ये वाला एक्चुअल सीरीज जो बन रहा है पास्ट टेंस सीरीज बन रहा है ना। तो इसमें पास्ट टेंस सीरीज में क्या होता है, जो हमारा जो लैम्डा निकल के आता है दैट बिलोंग्स टू आवर इंफ्रारेड रीजन। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 4 to 3. दिस कैन बी आल्सो आंसर्ड विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन करके भी दिखा दिए कि क्या आ रहा है, okay, without doing any type of calculation you can answer this question, and that is our 4 to 3 answer. Okay, thank you. Now in this question the ionization energy of the electron in the hydrogen atom in the ground state is 13.6 electron volt दिया हुआ है. The atoms are excited to higher energy level to emit radiation of 6 wavelengths. 6 wavelength का वो emit कर रहा है. So maximum wavelength of emitted radiation corresponds to the transition between which. Okay. तो अभी क्या हो रहा है, देखो 6 वेवलेंथ उसको एमिट करना है, तो इसका मतलब उसको कहाँ जाना है, ग्राउंड स्टेट से। तो मान लो तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है, मान लो ये वाला हमारा n इक्वल्स टू 1 है ना। अभी ये मान लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, अभी n इक्वल्स टू 4 है। ओके, now corresponding to each orbit what you can find the लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे लेवल ऑफ एनर्जी कितना आएगा, देखो पहला वाला में तो तुम्हारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, सो यार जो एनर्जी लेवल आएगा देखो यहाँ पे तुम्हारा 13.6 है माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है 13.6 डिवाइड बाई तुम्हारा 4 आ जाता है। सो 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये वाला नंबर आ जाता है तुम्हारा -3.4 हो जाता है, ठीक है ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, सो फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। तो यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा, उसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको तुम्हारा 16 से डिवाइड करोगे तो ये वाला हो जाता है तुम्हारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि जो एटम एमिट कर रहा है, मतलब जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है रेडिएशन का, वो 6 हो रहा है। तो 6 कैसे कैसे हो रहा है देखो, अभी मान लो तुम्हारा N4 से जंप कर रहा है N1 तक। ओके, तो यहाँ पे पहुंच गया तुम्हारा N4 तक। तो N4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से अभी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये वाला इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके, एंड emitted photon should be like this way. So one photon may jump from n equals to 4 to n equals to 3. ये वाला एक लैम्डा निकल दिया, हाँ। तो और एक जंप कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे जंप कर सकते हैं। और एक जंप करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर सकते हैं। एक जंप कर सकता है यहाँ से लेके स्ट्रेट यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अभी ये देखो 3 3 6 फोटोन, डिफरेंट फोटोन निकल दिया अभी। तो इसका पॉसिबिलिटी मतलब तुम्हारा जो जंप हुआ है, ओके, सो मैक्सिमम कितने आएगा, मैक्सिमम आएगा तुम्हारा, मैक्सिमम वेवलेंथ जो एमिट करेगा वो ट्रांजिशन होगा N4 से लेके N3 तक। ओके, सो N4 से N3 मतलब वो वाला तुम्हारा पास्ट टेंस सीरीज का। सो हम लिख देते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड हियर, मैक्सिमम वेवलेंथ जो भी आएगा वेवलेंथ, हाँ, वो आएगा तुम्हारा N4 से लेके N = 4 से लेके जंप अगर होता है तुम्हारा N = 3 तक। क्यों, ये वाला तुम्हारा जो लाइन बन रहा है ना, ये वाला तुम्हारा बन गया पास्ट टेंस सीरीज का फर्स्ट लाइन। ओके, तो ये वाला बन गया तुम्हारा पास्ट टेंस सीरीज का फर्स्ट लाइन। ओके, तो मतलब इसमें क्या होगा, जो भी वेवलेंथ बनेगा फर्स्ट लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका लैम्डा क्या निकल के आएगा, वही वाला तुम्हारा लैम्डा हाईएस्ट निकल के आएगा। और कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग। 1/λ को कैसे लिखते हैं, 1/λ को लिख सकते हो R × 1 - 1/3² मतलब 9 - 1/16 ऐसा आ जाता है।
सो 1 - 1/9 और -1/16 जब करोगे तो इसको क्या वैल्यू बिठाओगे, इसका वैल्यू जो आएगा देखो, ये वाला वैल्यू आ गया तुम्हारा 7r/144, ऐसा आ गया 7r/144, ठीक है ना। 7r/144 को जब कैलकुलेट करोगे तो उसका लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग, सो लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा 144/7r, 144/7r, ऐसा आ गया, ठीक है ना। ये वाला आ गया तुम्हारा ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 3, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लाइन है। सो इसमें लैम्डा तुमको जो वैल्यू बिठा दोगे इसमें थोड़ा मैक्सिमम आ जाएगा, वो वाला आ जाएगा क्या है लगभग 1872, तो आ जाएगा तुम्हारा नैनोमीटर में। तो इसका मतलब क्या, ये वाला आ गया तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन में, सो दैट बिलोंग्स टू आवर इंफ्रारेड रीजन, दैट इज ऑल्सो ट्रू, IR रीजन में आ जाता है ये। सो दैट मीन ये वाला जो लैम्डा आया ट्रांजिशन के लिए, ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है अभी। सो 4 to 3 ट्रांजिशन, दैट मीन्स फॉर दिस ट्रांजिशन 4 से लेकर 3 तक जो ट्रांजिशन हुआ है, फॉर दैट ट्रांजिशन ओनली द लैम्डा विल बी मैक्सिमम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। ओके, अभी जब भी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो लाइमन सीरीज में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज में जो भी लाइन बनता है, लाइमन सीरीज में जो भी लाइन बनता है वो तो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगा। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगा मतलब इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो N2 से लेके N1 तक है, ये भी तुम्हारा लाइमर सीरीज में, N3 से लेके N2 ये वाला तुम्हारा बामर सीरीज में, ये तो विजुअल रीजन में आ गया। अभी तीनों सीरीज देख रहा है तो कहाँ से हो रहा है, अभी उसी हिसाब से हम लोग पता दे सकते हैं कि विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर लाइन बिलोंग्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्टियन सीरीज, सो दैट मींस इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, थैंक यू। नाउ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. So ये वाला जो फोटोन आया है उसी से इसको excited किया गया है। So that means it will jump to higher state. So according to Bohr's theory, the spectral lines emitted by the hydrogen will be. So पहले इसको निकाल लेते कौन सा लाइन पे पहुंच गया है, कौन सा लाइन पे ये पहुंच गया है। So मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो भी था वो ऐसा इलेक्ट्रॉन था, इसमें अभी जब फोटोन डाला गया है, यहाँ पे अभी फोटोन जब एनर्जी दिया है इसको इलेक्ट्रॉन को, इट विल गेन द एनर्जी एंड इट विल गो टू द हायर ऑर्बिट और एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट जो बना है वो वाला मान लो तुम्हारा n में पहुंच गया है, और यहाँ पे जो था n का वैल्यू था 1 था, तो 1 से लेके n तक चला गया। सो व्हाट इज द एनर्जी एट दिस, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दैट शुड बी इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें है। अब एनर्जी एट nth ऑर्बिट इज व्हाट, एनर्जी एट nth ऑर्बिट को कैसे लिख सकते हैं, -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। सो दिस इज द एनर्जी ऑन द nth ऑर्बिट एंड ऑन द फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एनर्जी फोटोन से मिला है मान लो उसको बोलते हैं हम E इज द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द फोटोन। तो E को वैल्यू कैसा होगा, देखो E का वैल्यू होगा, E ऐसा सप्लाई हुआ जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट लेके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, E कैन बी रिटन एज E शुड बी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन n and 1, En minus E1। ओके, सो En का वैल्यू हम लोग निकाले -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, -13.6 तो -13.6 हो गया, E1 का वैल्यू है -13.6। सो दैट वैल्यू is basically the energy supplied by the photon। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते, इसका नंबर आ गया देखो 13.6 माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर, ऐसा हो गया। ओके, सो इसमें क्या लिखा है देखो, ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है, सो दैट मीन्स द एनर्जी सप्लाइड बाय द फोटोन दैट शुड बी इक्वल्स टू आवर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ओके, सो इफ आई सॉल्व दिस, सो इट बिकम्स, so minus of 1.5 should be equals to -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ऐसा आ गया। इसका मतलब हो गया क्या, देखो तुम्हारा जो n स्क्वायर बन रहा है, n स्क्वायर इक्वल्स टू 13.6 डिवाइड बाई 1.5। तो 13.6 को जब 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये वाला होता है 9 आ जाता है। इसका मतलब हो गया तुम्हारा n का जो वैल्यू निकल के आ गया, तो n इज 3। इसका मतलब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच गया है, n का वैल्यू 3 निकल के आ गया। So that means number of photons or the number of spectral line emitted, number of spectral line emitted
इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है ना, यही वाला होता है तुम्हारा NC2। सो n इंटू एन माइनस वन बाई टू का मतलब क्या होगा, वहां पे तुम्हारा है n का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 माइनस वन बाई टू, इसका मतलब हो गया 2 ने 2 को मार दिया, सो यहाँ पे आंसर आएगा 3। सो 3 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी सेम। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन आर C. 3 number of lines should be same. Okay, thank you. Now in this question, the energy level A, B and C of a certain atom corresponding to increasing value of energy. Okay, that is A is less than EB, less than EC. If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths of the radiations corresponding to transition C to B. C से अगर B तक होता है तो वो lambda 1 है, B से अगर A से होता है तो वो lambda 2 है, C से लेके A तक होता है तो लैम्डा 3 है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ओके, तो ऐसा है, मान लो तुम्हारा जो एनर्जी लेवल दिया हुआ है, मान लो ये वाला तुम्हारा एनर्जी लेवल C है, ठीक है ना, ये वाला C है। अभी मान लो तुम्हारा जो यहाँ पे है तुम्हारा B है और यहाँ पे मान लो तुम्हारा A है, ऐसा है। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी में ऐसा ही दिया हुआ है, देखो EA जो है ना वो EB से छोटा है और EB जो है वो EC से छोटा है, सो ऐसा एनर्जी लेवल बन रहा है। ओके, सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम C टू B, C से लेके जब B तक जंप कर रहा है, so for this the value of corresponding lambda is given as lambda 1. ओके, C से B तक, जब B से A तक आ रहा है so that is basically lambda 2. so B से जब A तक आ रहा है वो वाला वैल्यू है तुम्हारा lambda 2, यहां से यहां तक ये वाला वैल्यू है lambda 2, ठीक है ना। और जब बोला है कि देखो तुम्हारा जो C से A तक आ रहा है, सो दैट मीन्स C से A तक जब आ रहा है तो वो वाला वैल्यू है तुम्हारा लैम्डा 3, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, लैम्डा 3। सो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर द corresponding wavelength of the emitted photon. So whenever the electron jumps from C to B or from B to A or from C to A, okay, सभी एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे क्या लिख सकते हैं, देखो EC माइनस EA, जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस बन रहा है, EC माइनस EA, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द C एंड A लेवल, दैट शुड बी इक्वल्स टू EC माइनस EB, EC माइनस EB प्लस हम लोग लिख सकते हैं EB माइनस EA, ऐसा लिख सकते हैं एनर्जी डिफरेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है। सो दैट मीन्स नाउ EC माइनस EA, दैट इज द एनर्जी लेवल, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर energy difference the photon will come. So what is the corresponding energy of the photon? EC minus EA corresponding to the energy of the liberated photon. EC minus EA में कितना फोटोन आ रहा है, देखो लैम्डा 3 का। सो एनर्जी ऑफ फोटोन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऊपर में लिख देते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन है तुम्हारा hc बाई लैम्डा, ठीक है, hc बाई लैम्डा। अभी C से जब A तक जंप किया है तब जाके लैम्डा जो निकल आया वो लैम्डा 3 है। सो दैट मींस EC माइनस EA शुड बी इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा 3, जो फोटो निकल के आएगा उसका एनर्जी तो HC बाई लैम्डा 3 बना। और C माइनस B में देखो, C माइनस B में क्या हो रहा है, C माइनस B में लैम्डा 1 इमिट हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा HC बाई लैम्डा 1। और तुम्हारा B माइनस A में क्या हुआ, देखो लैम्डा 2 इमिट हुआ, सो दैट मींस इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा 2। ओके, तो इसमें क्या मतलब है, देखो दोनों साइड से AC तो कट गया, ये वाला तो कट गया। सो दैट मीन्स 1 अपॉन लैम्डा 3 शुड बी इक्वल्स टू और 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। ओके, सब इसको थोड़ा सिंप्लाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लाई करने से क्या आ गया, देखो नीचे आ गया तुम्हारा लैम्डा 1 लैम्डा 2, ऊपर में आ गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये वाला वैल्यू बना 1 अपॉन लैम्डा 3। सो लैम्डा 3 मीन्स व्हाट, लैम्डा 3 शुड बी इक्वल्स टू और लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यही वाला बन रहा है। सो दिस शुड बी द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। सो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, वहां पे देखो तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वहां पे दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है ना। सो बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।